हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉल्यूटेंट्स, एग्रोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स, एंट्री ऑफ पेस्टिसाइड्स इनटू मैन एंड एनिमल्स, ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स, कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स पोल्यूशन। एग्रोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स भारत में कृषि में नाशक जीवनाशियों का महत्व इस आधार पर आंका जा सकता है कि गत कुछ वर्षों में इन रसायनों का प्रयोग लगातार बढ़ता रहा है। आजकल प्रयुक्त कीटनाशी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो कार्बनिक क्लोरीन और दूसरे कार्बनिक फास्फोरस यौगिक। कार्बनिक क्लोरीन यौगिक जो खेती में उपयोग किए जाने वाले सबसे पहले संश्लेषित कीटनाशी हैं, जल में घुलनशील तथा वसा में घुलनशील होते हैं। इसका एक उदाहरण है डीडीटी, जिसका विषहीन पदार्थ नॉन पॉइजनस में सरलता से विघटन नहीं होता, परंतु जहाँ इसका प्रयोग किया जाता है ठोस अणु के रूप में यह विद्यमान रहता है। वसा में घुल जाने के कारण ये जंतुओं की चर्बी में इकट्ठा हो जाता है, जहाँ से ये भोजन में मिल सकता है या फिर जंतु के शरीर से बाहर निकालने के लिए इसे पानी में घुलनशील सोल्यूबल डेरिवेटिव्स में बदलना पड़ता है। इसके परिवर्तन की गति बहुत मंद होती है और यदि डीडीटी काफ़ी इकट्ठा हो गया हो तो इससे लीवर आदि अंगों को नुकसान पहुँचने का डर रहता है। इस प्रकार कार्बनिक क्लोरीन कीटनाशी चिरकारी अथवा दीर्घावधि विषाक्तता क्रोनिक पॉइजनिंग की समस्या उत्पन्न करते हैं। पीड़कनाशी रसायनों के प्रयोग से निम्न से 3 प्रकार की समस्याओं का मानव को सामना करना पड़ रहा है, जैसे अनेक पीड़कों में रसायनों के प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकसित हो जाना, अनेक पीड़कनाशी रसायनों का जैविक निम्नीकरण न होने से उनका वातावरण में लंबी अवधि तक बने रहना तथा खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके पौधों एवं जंतुओं के शरीर में संचित होना तथा पीड़कनाशकों द्वारा उन जीवों को भी नुकसान पहुँचाना या नष्ट करना जिनको नष्ट करने का लक्ष्य ही न हो। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एंट्री ऑफ पेस्टिसाइड्स इनटू मैन एंड एनिमल। वायु, जल तथा मृदा तीनों प्रकार के वातावरण पीड़नाशों के द्वारा प्रदूषित होते हैं। इन तीनों प्रकार के वातावरण से ये मानव के शरीर में प्रवेश करते हैं। मानव के शरीर में कीटनाशकों का प्रवेश अनेक प्रकार से होता है। खेतों में प्रयोग करते समय नाक, मुंह, श्वास या त्वचा द्वारा प्रदूषित अनाज, फल या सब्जियों द्वारा कीटनाशक प्रयुक्त चारा खाने वाले मवेशी के दूध या मांस द्वारा, जल द्वारा ये मानव के शरीर में प्रवेश करते हैं। जंतुओं में ये भोजन या जल के माध्यम से प्रवेश करते हैं। ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स, इसके अंतर्गत डीडीटी, बीएससी, क्लोराडेन, एल्ड्रिन, डाईएल्ड्रिल, हेक्टाक्लोर, टोक्साफिन आदि पीड़कनाशी आते हैं। अधिकतर ऑर्गेनोक्लोरीन पीड़कनाशी ऐसे हैं जिनका जीवों द्वारा बहुत कम विघटन होता है, अर्थात ये नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, अतः ये लंबे समय तक वातावरण में बने रहते हैं। अवशेषी विषाक्तता रेजिड्यूल टॉक्सिसिटी के परिणाम स्वरूप लगातार प्रयोग करने से मृदा तथा जल में इनकी अवशेषी सांद्रता लगातार बढ़ती जाती है। यही कारण है कि बहुत से कीटनाशकों के प्रयोग के प्रतिबंधित करने के बावजूद आज भी ये वातावरण में पाए जा रहे हैं। इसी प्रकार बहुत से खरपतवारनाशी रसायन जैसे 2,4-D फिनॉक्सी एसिटिक एसिड तथा 2,4,5-T ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड भी खेतों में छिड़के जाते हैं, जो मृदा में मिलकर मृदा को प्रदूषित करते हैं, जिससे मृदा की उत्पादकता कम हो जाती है। नेक्स्ट, ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स। आधुनिक संश्लेषित कीटनाशकों में ऑर्गेनोफॉस्फेट पीड़कनाशी रसायनों की संख्या सर्वाधिक है तथा इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अंतर्गत मेलाथियोन, पैराथियोन, टेप, डाइजिनोन आदि कीटनाशक आते हैं। इनका प्रयोग स्टोमक पॉइजन, कॉन्टैक्ट पॉइजन, फ्यूमिगेंट्स, सिस्टमिक पॉइजन के रूप में किया जा रहा है। ये पीड़कनाशी अत्यंत जहरीले होते हैं। हालांकि ये प्रकृति में आसानी से विघटित हो जाते हैं, परंतु इनका उपयोग इतने व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है कि ये किसी न किसी प्रकार मानव संपर्क में आ ही जाते हैं। कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड पोल्यूशन। पीड़कनाशी रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। खाद्यान्नों एवं अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थों पर कीटनाशकों की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु नियमित जांच की व्यवस्था करनी चाहिए। देश में लगभग 400 कीटनाशक कारखाने हैं, जहां 25,000 से भी अधिक कामगार काम करते हैं। इन सभी कामगारों को ओवरकोट, हेलमेट, दस्ताने, गमबूट्स एवं मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए। किसानों, आम नागरिकों एवं कारखानों में कार्यरत कामगारों को इन जहरीले रसायनों के उपयोग इनके द्वारा उत्पन्न प्रभावों तथा लक्षणों एवं उपचार से संबंधित जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। भारतीय कीटनाशक अधिनियम
1968 इंडियन इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। हाउस होल्ड और डोमेस्टिक पोल्यूशन। डोमेस्टिक पोल्यूशन पोल्यूटेंट्स इन वाटर पोल्यूशन। जल एक सर्वव्यापी विनायक है जो पृथ्वी के सभी भागों में तथा सजीवों में भिन्न मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर जीव का प्रादुर्भाव जल से ही हुआ है। यही कारण है कि जल को जीवन का सुरक्षित रस कहते हैं। सभी सजीवों की कोशिकाओं में जल की मात्रा 90% से भी अधिक होती है। सभी सजीव क्रियाओं में जल माध्यम का कार्य करता है। जल स्नान करने के लिए, सफाई के लिए, भोजन पकाने में, वातानुकूलित यंत्रों के लिए काम में लिया जाता है। इन क्रियाओं में उपयोग के उपरांत अपशिष्ट जल को घरेलू बहिर्स्राव के रूप में स्थानीय क्षेत्रों से प्रवाहित कर दिया जाता है। इस जल में कपड़े धोने से मिले अपमार्जक, सड़ी गली सब्जियां एवं फल, चूल्हे की राख, घर का कूड़ा करकट, कपड़ों के अंश आदि मिश्रित होते हैं। यह मलिन जल खुली नालियों से होकर समीपी जल स्रोतों में मिश्रित होकर प्रदूषण फैलाता है। घरेलू अपशिष्ट के रूप में प्लास्टिक भी सम्मिलित है। वर्तमान समय में प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग अत्यधिक बढ़ रहा है। साधारणतया इन्हें उपयोग के पश्चात यूं ही फेंक दिया जाता है, जो अंततः पानी में बह जाती है। ये न तो गलती हैं एवं न ही सड़ती हैं, जिससे इनका निस्तारण बहुत मुश्किल है। इनके पानी में डालने से हानिकारक बैक्टीरिया उत्पन्न होकर जल को प्रदूषित करते हैं। भारत में इनके निस्तारण की उपयुक्त व्यवस्था नहीं होना एक समस्या है। घरेलू अपशिष्ट के रूप में सर्वाधिक हानिकारक तत्व सफाई कार्यों के दौरान काम में लिए जाने वाले अपमार्जक भी हैं। इनकी उत्पत्ति घर की सफाई, बर्तन धोने के दौरान होती है। ये अपमार्जक युक्त साबुन सर्वाधिक हानिकारक होते हैं। इनके बढ़ते प्रयोग के कारण जल तीव्रता से प्रदूषित हो रहा है। अपमार्जक युक्त जल को पुनः शोधन करने में भी कठिनाई आती है तथा इनसे उत्पन्न फास्फोरस जल में हानिकारक वनस्पति शैवाल को उगने में मदद देता है। शैवाल उत्पन्न होने से नदियों व झीलों का पानी गंदला एवं पीने के अयोग्य हो जाता है। ये अपमार्जक एक बार किसी स्थान के जल स्रोत में मिश्रित हो जाते हैं तो शीघ्र से खत्म नहीं होते हैं। इनको न तो जल शोधन विधियां प्रभावित कर पाती है और न ही इनमें व्याप्त जीवाणु, जिससे इनका प्रभाव जल में स्थायी रूप से परिलक्षित होने से हानिकारक सिद्ध होता है। नेक्स्ट, डोमेस्टिक पोल्यूटेंट्स इन एयर पोल्यूशन। घरेलू कार्य मानव का प्राथमिक अत्यावश्यक कार्य है। इनमें भोजन पकाना, पानी गर्म करना आदि प्रमुख है, जिनमें कोयला, केरोसिन तथा पकाने वाली गैस का दहन करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इनके अतिरिक्त लकड़ी व गोबर के कंडे भी जलाए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें उत्पन्न होती है तथा ऑक्सीजन गैस का ह्रास होता है, जिससे वायु प्रदूषण फैलता है। उपयुक्त ईंधनों के पूर्ण रूप से दहन न होने पर अनेक हाइड्रोकार्बन तथा साइक्लिक पायरीन यौगिक भी उत्पन्न होते हैं, जो भी वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। हमारे देश में परंपरागत ईंधन जैसे लकड़ी, गोबर, कृषि अवशिष्ट, कचरा, झाड़ झंकाड़ का उपयोग पश्चिमी देशों की तुलना में कहीं अधिक किया जाता है। इनसे निकलने वाले प्रदूषक तत्व अन्य तत्वों की तुलना में अधिक जहरीले होते हैं। इस प्रकार भारत में कुल आवश्यक ऊर्जा का 50% भाग रसोई आदि घरेलू कार्यों में खर्च होता है, जिसका 90% भाग पारंपरिक ईंधनों से ही प्राप्त होता है। डोमेस्टिक पोल्यूटेंट्स इन सॉइल पोल्यूशन। भूमि प्रदूषण को बढ़ावा देने में घरेलू अपशिष्ट ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें सूखा कचरा, प्रतिदिन घरेलू सफाई के दौरान निकलने वाली गंदगी, रसोई का गीला झूठन आदि प्रमुख हैं। सूखे कचरे से झाड़ द्वारा एकत्रित धूल, खराब कागज, गत्ते, लकड़ी, पत्तियां, कांच या चीनी, मिट्टी के बर्तनों के टूटे हुए अंश, शीशियाँ, टीन के डिब्बे, चूल्हे की राख या बुझे अंगारे, कपड़ों के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े आदि होते हैं। बड़ी वस्तुओं में टूटे फर्नीचर, बिगड़े हुए उपकरण, मोटर गाड़ियों के खराब उपकरण तथा निरर्थक अवयव, ढांचे तथा टायर आदि। रसोई घर में सब्जियों, दालों व फलों के छिलके तथा बीज, सड़े गले फल एवं सब्जियां तथा डंठल, चाय की पत्तियां, अंडों के छिलके तथा भोजन के उपरांत शेष बची झूठन सम्मिलित की जाती है। इन अपशिष्टों की मात्रा शादी, पार्टियों, समारोह तथा त्योहारों के अवसर पर बढ़ जाती है। सामान्यतः घरेलू अपशिष्ट की मात्रा किसी परिवार विशेष की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। घरेलू अपशिष्टों की मात्रा विभिन्न देशों में अलग अलग होती है। उदाहरण, संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू अपशिष्ट का औसत 50 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इस दर के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि एक सामान्य वर्ष में अमेरिकी नागरिकों द्वारा प्रतिवर्ष 3 करोड़ टन कागज, 4 लाख टन प्लास्टिक सामग्री, 48 अरब डिब्बे डिब्बियाँ तथा 26 अरब घरेलू अपशिष्ट के रूप में वातावरण में निस्तारित की जाती है। भारत में घरेलू अपशिष्टों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं है, जबकि शहरी क्षेत्रों में कचरे के निस्तारण हेतु समुचित व्यवस्था एवं स्थापन का अभाव रहता है। कंट्रोल ऑफ डोमेस्टिक पोल्यूटेंट्स। इन्हीं सभी प्रदूषकों के नियंत्रण के लिए मानव को ही ठोस प्रबंधन के कदम उठाने होंगे और इनमें से कुछ प्रमुख जो उपाय हम कर सकते हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे जल संरक्षण, दूषित जल को जल स्रोतों से मिलने से रोकना, वर्षा जल का नियोजन, जल पुनः चक्रण,
वनों की सुरक्षा व सघन वृक्षारोपण, जल का सीमित उपयोग, ईंधन के नवीन स्रोत अथवा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा बैटरी का अधिक उपयोग, स्वचालित वाहनों के ईंधन की बनावट में परिवर्तन, घरेलू अपशिष्टों को यूं ही बाहर नहीं फेंक उनके समुचित निष्पादन के लिए प्रयास करना, शिक्षा के माध्यम से जन जागृति तैयार करना व जलवायु और स्थल प्रबंधन के लिए भागीदार बनाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।